कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं है जो गैर मुस्लिमों के लिए समानता के लिए हो या उनके रहम की नहीं हो या सिला रहमी की नहीं हो। शायद ये है। तो एक बार सुना दीजिए, प्ले कर दीजिए, जिससे लोग ठीक है समझ सर, मैं जाएंगे। इसको प्ले कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी इस बात का जवाब भी आपको दिया जाएगा। मुझे बताइएगा अगर बिल्कुल साउंड आएगा तो। अरबी भाई मुझे बताइएगा साउंड आ रहा है क्या? काफिरों को कुरान, क्योंकि कुरान के अंदर आ रही है सर, आवाज आ रही है इसकी वीडियो की? जी आ रही। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। चलें जी, ये शुरू करते हैं। वो उनको गालियां देता है काफिरों को कुरान, क्योंकि कुरान के अंदर एक भी मानवता की आयत नहीं है। जो अनुसरण कर रहा है पढ़ने के बाद वो बनता है आतंकवादी। तो मैंने यहाँ कहा है जी, कुरान में एक भी मानवता की आयत नहीं है। और ये शॉर्ट जो शुरू में वो क्विकर पॉइंट जो लगते हैं वीडियो के, वो इन्होंने लगाए हुए हैं। जहां मैंने आगे ये बोला वहां मैंने बोला है, मैंने नहीं लगाया, मैंने वीडियो यूट्यूब से या आपके उससे सेव की है, मैंने नहीं लगाया। चैनल का बोल रहा हूँ, मैं चैनल का बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक हाँ ठीक। तो फिर सुनते हैं इसको, चलेंगे। आपने मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ा? मुस्लिम पहली बात तो धर्म नहीं है। इस्लाम जो है वो मजहब है और धर्म नहीं है। वो हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक काफिर और एक ईमान वाले। और जो ईमान वाले हैं वो बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन खल्कियत है, ठीक है। और जो काफिर हैं वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन सबसे। यहाँ तक कोई ऐतराज है आपको अंसारी भाई जो मैंने बोला अब तक? भाई मुझे पूरा ये ऐतराज है, आपने ये कहा था कुरान में एक भी आयत नहीं है। आगे जाएंगे वो आगे जाए, वो आगे आएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक जो बोला है, यहाँ तक किसी बात को चैलेंज करना चाहते हो मेरी? बिल्कुल सारा ऐतराज है। पहले तो मैंने एक ही ऐतराज आप पे किया, उसी पे बात हो कुरान गई। नहीं कहता कुंतुम खैरुम उम्मती उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तामरूना बिल्लाह। आपका कुरान नहीं कहता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए भेजे गए हो। आप इस बात से डिसएग्री कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल एग्री। हम तो ये कह रहे हैं हम बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों को अच्छी बात की तरफ। अगली आयत में आपका कुरान कहता है शर्रुल बरैया काफिरों के बारे में, कि काफिर जो है वो शर्रुल बरैया हैं, यानी कि बदतरीन मखलूक हैं। आप इस बात से डिसएग्री करते हो? बदतरीन मखलूक का क्या मतलब हुआ? मतलब बाद में जानेंगे, पहले ये बताओ बदतरीन मखलूक कहता है कि नहीं कहता? तो देखिए मेरी बात सुनिए, मतलब तो बदतरीन मखलूक अच्छी बात है कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, पहले बता दो। देखिए एक होते हैं खैर और शर की बात होती है। नहीं अपना अच्छा काम और एक बुरा काम, इन्हीं के हिसाब से चले। इन्होंने कहा कि बदतरीन से क्या मुराद? मैं आपके वालिद साहब को कहूँ कि आपके वालिद बदतरीन इंसान है, आपको अच्छा लगेगा सर? बदतरीन का जैसे एक डिफाइन तो करिए, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आप निकाल लेना, हम कहें आपके वालिद बदतरीन हैं, आपको अच्छा लगेगा? मतलब मुझे डिफाइन करिए बदतरीन का मतलब क्या हुआ? बदतरीन वो यानी कि इनको उर्दू तक नहीं आती। बदतरीन का मतलब मुझे उर्दू आती है साहब, मुझे उर्दू आती है, लेकिन सुनिए जनाब अरबी साहब, यहाँ पे जो सनातन धर्म के लोग जुड़े हुए हैं उनको इतनी उर्दू नहीं आती, इसलिए मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। व्रस्ट ऑफ क्रिएशन। आप मेरी बात सुनिए अरबी साहब, यहाँ जो सनातन धर्म के लोग, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, बदतरीन मखलूक का मतलब व्रस्ट ऑफ क्रिएशन। बताइए व्रस्ट ऑफ क्रिएशन। अरे हिंदी में समझाइए साहब, हिंदी में जिससे लोग समझ ले आ रहा है। अरे भाई आप कौन सी दुनिया से आए हो भाई? कौन सी दुनिया से आए हो आप, ये बताओ। मैं तो इसी दुनिया से। इसी दुनिया से तो नहीं आप आए हो। आपने ये कहा कि यार सुनो, जवाब तो सुनो यार, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, तभी तो आप जवाब देंगे। आयत नंबर 6 कहती है इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। सिद्धार्थ भाई क्या है मतलब शर्रुल बरिया का? आपने ये कहा था कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जो काफिर भी जाऊंगा। अभी यहाँ तक जितनी बात मैंने उस वीडियो में बोली, अरे रुको यार, आगे जा रहे हो, यहाँ से भाग क्यों रहे हो? जब मैंने वहां वीडियो रोक करके पूछा था यहाँ तक कोई एतराज है, तुमने कहा एतराज है, मैंने दोनों चीज तुम्हें दिखाई। अब इसको पहले क्लियर करते, फिर वीडियो को आगे प्ले करेंगे, जब वो मकाम आएगा उस पर भी बात करेंगे। वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहता है तुम्हारा खुदा काफिरों को और मुशरिकों को। मेरे भाई देखिए, यही तो बात होती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कौन सी आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, मैं जानता हूँ। ये तीनों चीजें बहुत मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अरे तुम कुछ नहीं जानते भाई। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। आयत कब नाजिल हुई, फिर मैं कह रहा हूँ
चलो फिर शरूल बरैया का मतलब बताओ क्या है, अगर तुम जानते हो तो। किसका मतलब? शरूल बरैया का मतलब बताओ क्या होता है। आप बताएं, थोड़ा समझाएं मुझे, मैं तो समझाता हूं। मैं आपको ये देखो आज ने बताया, सही इंटरनेशनल ने कहा है, दोज आर द वर्स्ट ऑफ क्रिएचर्स। आप मुझे, मैं तो ये पूछूंगा आपसे कि आप ये बताइए कि इंसान से, सामने वाले इंसान से, मान लो काफिर है कोई इंसान, उससे कैसे अदल किया जाएगा, मुझे ये बताइए। भाई एक सेकंड बात सुनो, मैंने उस वीडियो में जो बोला उसका रेफरेंस मैंने कुरान से तुमको दिखा दिया। आपने ये कहा कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जो गैर मुस्लिमों के लिए। अरे महाराज पहले इस पे ही आइए। नहीं महाराज, अरे महाराज आइए तो पहले इस पे, तो मैं पहले आयत बता दूं आपको, उसके बाद मुझे उस आयत का कॉन्टेक्स्ट बताएं। आप उन आयतों पे नहीं बताएं क्रिएशन का मतलब है और सबसे बुरे प्राणी, सबसे बदतरीन, सबसे बुरे प्राणी। तुम्हारा कुरान काफिर और मुशरिकों को सबसे बदतरीन और बुरे प्राणी कह रहा है। काफिरों को कह रहा है? किन काफिरों को कह रहा है? अरे किन्हीं भी काफिरों को कह रहा हो, काफिरों को कह रहा है। काफिर का मतलब ही पहले आप बहुत आराम से समझ लिए। काफिर का मतलब मुझे नहीं समझ रहा तुमसे काफिर का मतलब। काफिर का मतलब समझने के लिए मुझे सूरा काफिरून पढ़ना काफी है। मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है सूरे काफिरून में? क्या लिखा है? कुल या अय्युल काफिरून कह दो। आखिर में लिखा है ना, लकुम दीनकुम वलियदीन लिखा है। आखिर में क्यों जा रहा है? स्टार्ट से शुरू करना भाई, आखिर में क्यों चला गया एकदम? पढ़ो ना। अरे भाई ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ता हूँ। इनकार करने वालों सुनो, पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो। कुल या अय्युल काफिरून कह दो कि ए काफिर। हाँ सुनो, ए इनकार करने वालों, सीधा काफिर। काफिर मत कहो यहाँ पे। काफिर जो है वो अरबी लफ्ज है। किसका इनकार करने वाले इस्तेमाल? किसका इनकार करने वाले? किसका इनकार करने वाले? खुदा का। ये भी कहो एक खुदा ईश्वर परमात्मा का इनकार करने वाले। एक खुदा का नहीं, अल्लाह का। हाँ एक खुदा का नहीं, खुदा का नहीं, अल्लाह का। अल्लाह का। अल्लाह अरबी में कहते हैं, खुदा उर्दू में कहते हैं, तुम्हारा कुरान परमात्मा हिंदी में कहते हैं। तुम्हारा कुरान हिंदी और तुम्हारा कुरान अरबी में आया कि हिंदी में आया? तो अरे तो भाई ट्रांसलेट तुम हिंदी में कर रहा हो तो अल्लाह को अरबी में ट्रांसलेट कैसे होगा? एक मिनट। अल्लाह का ट्रांसलेशन कैसे होगा जब अल्लाह एक नाउन है? एक परमात्मा भाई। अबे भाई अल्लाह नाउन है यार, ये आदमी है कि पाजा। अल्लाह का मतलब होता है नाम, नाउन। और तुम दुनिया की किसी भी जबान में एक नाउन को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तुम्हें ये बात पता है? का क्या होता है भाई? परमात्मा का ट्रांसलेट क्या होता है? इलाह। इलाह होता है, इलाह। अल्लाह भी तो इलाह है। अल्लाह नहीं भाई, अल्लाह नाम है, अल्लाह नाम है। समीर साहब इनसे समीर साहब मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 2 मिनट रुके अंसारी साहब, यहीं रुक जाइए। थोड़ा सा आप दोनों फंस गए ना, मैं पूछता हूँ। आप कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते यार? मुसलमान हो आप कि नहीं? पढ़ते हैं। उसमें क्या अल्लाह कहता है आपका? ला इलाह कोई ईश्वर भगवान गॉड नहीं है इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है। आपको उसी तरीके से या अल्लाह मदद कहना है। हम यहाँ पे खुदा जब कहते थे ना तो वो मना करते थे कि खुदा नाम की कोई चीज नहीं है, गॉड कुछ नहीं है। अल्लाह का हो, उसका प्रॉपर नाउन है। हर जगह अल्लाह अल्लाह ही रहेगा, चाहे वो अरबी में हो, फारसी में हो, पंजाबी में हो, पश्तो में हो, हर लैंग्वेज में अल्लाह ही रहता है। तो प्लीज अल्लाह ही रखें। समीर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर लिया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहदरबी भाई। अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है। ये जो परमात्मा बता रहे हैं ना, क्रिएटर बता रहे हैं, उसके लिए अरबी में लफ्ज इलाह है, इलाह। अल्लाह एक नाम है भाई, अल्लाह एक नाउन है। इसीलिए तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, जब तुम नमाज पढ़ोगे और अजान दोगे, तुम्हें अल्लाहू अकबर कहना होगा, तुम्हें परमात्मा अकबर नहीं कहना है। बिकॉज अल्लाह इज नाउन। तो जो नमाज है वो भी तो अरबी में ही पढ़ी जाती है। ओ मेरे भाई, तो अरबी में पढ़ी जाए या इंग्लिश में पढ़ी जाए, अल्लाह अल्लाह ही रहेगा। तुम्हारे अपने तफसीर निगार जनाब कुर्तुबी, जनाब जलालेन ने अपनी तफसीर के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि अल्लाह इज अ प्रॉपर नाउन। अल्लाह एक प्रॉपर नाम है जिसको किसी भी जमान के अंदर बदला नहीं जा सकता है। तो तुम उसको परमात्मा क्यों बता रहे हो जब तुम्हारा अल्लाह एक नाउन है? उसकी कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग तुम दूसरे लैंग्वेज में दूसरा निकालोगे। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, टॉपिक को डाइवर्ट करना बंद करो। ड्रामेबाजी आप असल में कम बैक टू द टॉपिक। भाई अंसारी भाई होल्ड बात पूरी करने दो। टॉपिक पे आओ। सूरह बय्यिना की आयत नंबर 5 जब आप देखोगे, आयत नंबर 5
उसमें तुम्हारा अल्लाह कहता है कि मुसलमान जो हैं ईमान वाले वो बेहतरीन उम्मत है, और जो काफिर है 6 में कहता है वो शर्रुल बरैया है, बदतरीन मखलूक है, बदतरीन उम्मत है मेरे भाई, बुरे लोग है, बुरे प्राणी है। तो मैंने यही बात इस वीडियो के अंदर बोली, तो तुम्हें मेरी इस वीडियो में एतराज क्या है, जबकि मैंने तुम्हें कुरान के हवाले दे दिए। आगे चलें। वही ये बदतरीन उम्मत किसको कहा गया? किसी को भी कहा गया हो, मेरा मुद्दा वो नहीं है। आगे चलें। यही तो बताइए, ये काफिरों को और मुशरिकों को कब कहा कहां कहा गया? कौन सी जगह पर? जब कहा गया ना तभी कहा गया था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन तू आज तक पिछवाड़ा ऊपर करता है। कौन सी जगह पर? अबे जब कहा गया था ना तभी रोजा रखने के लिए कहा गया था, हज करने के लिए कहा गया था। तू आज भी रोजा रखता है, आज भी तू हज करता है, पिछवाड़ा 5 टाइम ऊपर करता है, तू आज भी तभी की कहीं भी बात को लेकर। सुनो भाई, वो लोग जो दीन इब्राहिमी में थे। अबे भाई सूरह बय्यिना में दीन इब्राहिमी की बात तो हो रही है। मेरे आलम वो मेरे आजम, वहां पे टॉपिक डाइवर्ट मत कर भाई, टॉपिक डाइवर्ट मत कर। जो मेरे आजम वो लोग जो मक्का का तवाफ भी करते थे, वो लोग जो नमाज भी पढ़ते थे, वो लोग जो ज़कात भी देते थे। अबे गधे, अहले किताब मक्का का तवाफ नहीं करते थे। गधे, अहले किताब मक्का का तवाफ नहीं करते थे। मुशरिक लोग तवाफ नहीं करते थे। मैंने कहा अहले किताब तवाफ नहीं करते थे। अहले किताब किनको कहते हैं? अहले किताब पता भी है कुछ? अरे भाई, अभी बात यहाँ मुशरिक और अहले किताब दोनों की हो रही है। दोनों की हो रही है। सूरह बय्यिना में दोनों की हो रही है। दोनों की हो रही है ना? दोनों की हो रही है। तो फिर तो खाली तो मैं अहले किताब का नाम ले रहा हूँ। इन्नल लज़ीना कफरू मिन, अरे यार सुन ले, अब देख ले। इन्नल लज़ीना कफरू, वो जिन्होंने कुफ्र किया। अहले किताब जो है, अरे भाई सुन ले भाई, तेरा कुरान पढ़ के बता रहा हूँ, सुन ले भाई। इन्नल लज़ीना, वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलल किताबी, अहले किताब में से, वल मुशरिकीना, और मुशरिकीन में से, फी नारी जहन्नमा, वो जहन्नम में जाएंगे, खालिदीना फीहा। यानी कि अहले किताब और मुशरिक दोनों में से काफिरों की बात हो रही है, दोनों में से। तो अहले किताब जो थे वो मक्का का तवाफ नहीं करते थे भाई। मुशरिक करते थे। हाँ, मक्का के मुशरिक करते थे। सो व्हाट, ठीक, तुम भी तो करते हो। ठीक, हाँ, तो तुम भी तो करते हो। मक्का का तवाफ तुम करते नहीं हो? तो करते तो। अब उनको मुशरिक क्यों कहा गया था? वो अल्लाह के साथ साथ औरों को भी इलाह मानते थे। एग्जैक्टली, इस मारे मुशरिक कहा गया है। तो जो आज का हिंदू राम और कृष्ण को इलाह मानता है, वो मुशरिक है कि नहीं है? क्या कह रहा हूँ? फंस गया। क्या कह रहे हो? आज का हिंदू सनातनी जो राम और कृष्ण को इलाह मानता है, नारायण को इलाह मानता है, वो मुशरिक है कि नहीं है? तुमने वेद पढ़ा है? मैंने कहा आज का जो हिंदू सनातनी कृष्ण को, विष्णु को, नारायण को इलाह मानता है, वो मुशरिक है। और मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तूने नहीं पढ़ा, ठीक है? फिर मेरे सवाल का जवाब दे। पढ़ा है। इसलिए यू आर अ वर्स्ट ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट। इसलिए क्योंकि तू एक बाप का ही नहीं, तू एक औकात का ही नहीं। तू पिछली बार भी ड्रामेबाजी जलेबीबाजी करके भागा था यहां से, और फिर से तू वही कर रहा है। साले तुम लोग कभी सीधा जवाब नहीं दे सकते। जब तुम जलेबी पकाते हो अपने हरामीपन करने के लिए यहां बैठ करके, और मैं तुमसे सवाल पूछता हूं तो फिर तुम्हारी फटती है, तो फिर तुम ऐसे ही भागते हो इधर उधर। तुमने वेद पढ़ा है क्या? तुमने वेद पढ़ा है क्या? है अब तुम, ये मुझे पता है क्या बताएगा मोहम्मद अरबी भाई? पूरा फंसाया उसको ना वहां। नहीं, ये पता है कहां जाने की कोशिश कर रहा था ये? अब वहां जाने की कोशिश कर रहा था, ना प्रतिमास्ती ये सारी वहां पे ले जाता, और वहां अपने दोस्तों पे खुश होके कहता, देखो मैंने समीर साहब को हटा के वहां से टॉपिक पे मैं कहा उसको घसीट के ले गया। अब वो बस अब वेद पे और उनके सारे उस पे चलन बातें करना शुरू कर दे। क्या हुआ? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। पहले ये बता, ना तस प्रतिमा अस्थि का क्या मतलब हुआ? उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, ये है मतलब। अब तू ये बता, जो हिंदू नारायण को इलाह, अरे मेरी बात तो सुन भाई, इतना घबरा क्यों रहा है भाई? मैं घबरा नहीं रहा हूं बेटा, तुम नंगे हो चुके हो। मैं तुम्हारा कपड़ा खोल खोल करके लोगों को दिखा रहा हूं कि कितने तिल है तुम्हारी बॉडी पे। तुम सीधा मेरी बात का जवाब दो। जो हिंदू नारायण की, कृष्ण की, राम की, महादेव की पूजा करता है, वो मुशरिक है कि नहीं है?
हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे उन मुशरिकों को वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहा जा रहा है, तुम मानते हो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है? अब सुन तो अब मेरी बात तो सुन। उनकी धर्म में भी यही लिखा है कि किसी और की नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो अपने अगर पहली बात तो ये नहीं लिखा हुआ है। अगर तुम्हारी व्हाट्सएप भेजूंगा मैं, व्हाट्सएप को मैं बिल्कुल सुनो। अच्छा चलो ठीक है, बिल्कुल व्हाट्सएप भेजूंगा। अंसारी, आपने ये बात की ना, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सवाल लेता हूँ। एक हिंदू की जो किताब आप ला रहे हैं ना बीच में, कि उसमें भी कहा गया कि एक ईश्वरवाद की आप इबादत करें। एक हिंदू है, चले फॉर एग्जांपल, वो प्योर, वो ऐसा क्या कहते हैं आयुर्वेदिक है, वो एक ईश्वरवाद की इबादत करता है, पर वो मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, आखिरी नबी नहीं मानता, और वो मोहम्मद को और कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, क्या वो जन्नत में जाएगा तुम्हारे इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से? नहीं, वो मुशरिक है कि नहीं है, वो काफिर है कि नहीं है, सवाल ये है, वो काफिर है कि नहीं जो मोहम्मद को नबी नहीं मानता? बिल्कुल है। तो बात खत्म हो गई। अब तू ये बता दे, मोहम्मद में वेदों को मोहम्मद कहाँ जिक्र किया गया वेदों में? मोहम्मद कुरान में दिखाऊं तुम्हें? कुरान नहीं, अब कुरान में क्यों जाएगा? अब तू वेद में चल, अब तू वेद में मुझे मोहम्मद नबी दिखा। अरे भाई, अभी तो वेद पे कूदा था ना, अब तू मुझे वेद से मोहम्मद को नबी दिखा। चल शो मी, दिखा। अरे कुरान में दिखाऊंगा, वेद में भी दिखाऊंगा। कुरान में वेद में मोहम्मद को नबी दिखा दे भाई, मेरा मुद्दा यही खत्म, मैं डिबेट हार गया। नहीं, ये कुरान में, कुरान कह रहा है वो जो कुरान में नहीं देखना मुझे, वेद में देखना है। मोहम्मद भाई एक मिनट, तूने वेद का नाम लिया भाई, वेद में। अब तू मुझे पुराण से, पुराण से एक मिनट, अगर तू पुराण से दिखाएगा मुझे मोहम्मद को नबी, तो मैं वहां से ये साबित कर दूंगा, जिस भविष्य पुराण की तू बात कर रहा है, कि तेरा जो मोहम्मद है वो एक मलेच है, यानी कि गंदा सड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे मलेच कहा गया है मोहम्मद को। तो तू अपने नबी को गाली दे रहा है, पुराण के मुताबिक उसको मोहम्मद को नबी बता करके। मान नबी नहीं है वहां पे मोहम्मद है। मोहम्मद जो है वो एक मलेच है, वो एक राक्षस है, और राक्षस को रावण को, राक्षसों को हमारे यहाँ सनातन में बुरा माना गया है। तो तू अपने मोहम्मद को राक्षस बता रहा है। विदेशी कहते हैं भाई। अरे गधे, तेरे जाकिर नाला, तेरे जोकर नालायक की तुम्हारी बहुत दिन पहले लाल कर दी गई थी। ओ सुअर। नहीं, मैं सुअर नहीं हूं, मैं मोहम्मद बिल्कुल नहीं हूं यार। मेरे को मोहम्मद के बराबर मत खड़ा कर भाई। तू सीधा मुद्दे पे आ, और आकर के मुझे सिर्फ गलत साबित कर, क्योंकि मैंने तो सुनो भाई सुनो, मैंने उन्हीं मुशरिकों को कहा था। अबे जिस दिन क्या मादरचोद, जिस दिन तू कहे उस दिन मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। मैं हर जगह अपने फेसबुक पे अपना लोकेशन डाल करके तब जाता हूं। तू बता मुझे, तू दिल्ली रहता ना, सुअर के बच्चे, दिल्ली में कौन से मोहल्ले में मिलेगा तू मुझे बता? कहाँ मिलेगा तू मुझे बता, कहाँ मिलेगा? है, एक काम कर, अपना कैमरा खोल, अपने कैमरे में अपने शक्ल के साथ मुझे अपना आधार कार्ड दिखा दे। मैं कल को तेरी लोकेशन पे आ रहा, ना आया ना तो 10 बाप का ही औलाद। आधार कार्ड दिखा दे अपना खोल के कैमरा। वो तो 100% है भाई, दिखा दे तू। अबे दिखा दे आधार कार्ड अपना मुंह दिखा। अबे अपना हाथ मत दिखा, अपना मुंह दिखा मुझे आधार कार्ड के साथ। चल मैं आता हूं लोकेशन। अब लैंग्वेज असल में तू फंस गया ना, तो तेरी लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गई। अरे मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मैं तेरा बाप हूं। मैंने कहा तू अपना मुंह दिखा मुझे, थोपड़ा दिखा अपना, बस तू चेहरा दिखा दे। चल तू आधार कार्ड मत दिखा, तुझे दिल्ली से मैं निकाल लूंगा, जहां तू बैठा। मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा, दिखा, मैं तुझे बड़ा दिखा। भेजना नहीं है आपको, डरने की क्या जरूरत है? आप तो भेजना नहीं है तुझे, तू अपना मुझे सीधा मुंह दिखा। चल मैंने तेरी खोल दो अंसारी भाई, खोल दो कैमरा दिखा अपना। भागा क्यों वे भड़वे? और भागा क्यों फट्टू? अबे मुझे तुम चैलेंज करते हो कि मैं सामने आऊं। अबे मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं लोकेशन डाल के जीता हूं। मैं तुम्हारी तरह छिप करके नहीं जीता भड़वो। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, जब जिसके पिछवाड़े में दम हो तब आ जाए, जिसके पिछवाड़े में जब दम हो। साले जाने मैंने इसको, ये बुरी तरह से फंस गया था ये बेचारा। अब वे कह रहा है पुराण में दिखाता हूँ, वो आपने उसको पकड़ा था कि भाई ये वहां तो लिखा हुआ महमद एक मलीच शख्स है। इसी तरीके से सॉन्ग्स और पता नहीं कहाँ पे सुलेमान में भी उठा लाता है। ये सारी ड्रामे उसके थे, जाकिर नाइक के। मोहम्मद रबी भाई, ये लो मैं सामने बैठा हूँ, गाजियाबाद में बैठा हूँ, शालीमार गार्डन के पास बैठा हूँ गाजियाबाद में। बता तू कहाँ बैठा है, खोल अपना कैमरा, अपना मुंह दिखा मुझे, मैं आता हूं तेरे से मिलने। बेटा वो कोई और होंगे जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाते हैं। मैं बाप हूं तुम्हारा, और तेरे को तो मैं तेरे नंबर से भी उठवा लूंगा। तेरी शक्ल है मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, फोटो ले रखा है मैंने तेरा, चिंता मत कर तू।
तेरी सारी हरामी बना ना, सारा निकाल के रख दूंगा बेटा दिल्ली में ही। ये रहा ले, देख, ये ना तेरा थोबड़ा, ये ना। अब तू हटा दे फोटो, मेरी वीडियो में आ गया। हटा तू अपनी डीपी अब व्हाट्सएप से हटा, तेरे नंबर के साथ दिखा रहा हूं, ये ले, ये इसका नंबर है। ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, दिल्ली में रहता है, तो आपके सामने इसने धमकी दी है मुझे जान से मारने की मेरी वीडियो पे। ये इसका फोटो है और ये इसका नंबर है, ठीक है। 91। हाँ चल बेटा, अब तू आके माफी मांग, मेरी स्ट्रीम पे दोबारा जुड़ करके माफी मांग कि मैंने जो आपको धमकी दी मैं उसकी गलती की माफी चाहता हूं। नहीं तो बेटा तेरे को तो मैं उठाऊंगा, फिर तुझे पता लगेगा कौन 10 बाप का है और कौन असल बाप का है। आ बेटा तू आजा, सामने आ। मेरी फिल्म मैं बनाऊंगा साले, तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये धमका धमका के लोगों को डराते रहे बेचारे, वो मासूम लोग होते हैं वहां के, उनको डरा देते हैं, कसाई बने हुए घूमते हैं, यानी कि ये कि मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे रहमान डिकेत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। दिखाने आया था कुछ और। अच्छा, मुझे कहता है तुमने गलत बोला वीडियो में। अबे एक एक पॉइंट चला सकता हूं और जिस मर्जी वीडियो को उठा करके लाओ, मेरी एक एक स्टेटमेंट अपना मैं ऑन कर सकता हूं, एक एक स्टेटमेंट जो मैंने बोला है, और एक एक स्टेटमेंट को कुरान से और हदीस से साबित कर सकता हूं। तुम्हारी तरह हरामीपन नहीं करता मैं, भागता नहीं हूं पिछवाड़ा दिखा करके। मेरे पर यहां आकर के होशियारी झाड़ोगे मेरे को। आओ बेटा तुम मेरे सामने ऐसे बैठो कैमरा पे, मैं करूं तुमसे बात। नहीं तो तेरा तो फोटो भी है मेरे पास और तेरा नंबर भी है, तेरी तो फिल्म मैं बनाऊंगा, चिंता मत कर तू। बिल्कुल बिल्कुल बेचारा कह रहा है कि काफिर किसे कहते हैं, और वो उसमें भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह नहीं ईश्वर वो सब एक है। भाई एक है, तुम्हारा अल्लाह तो नहीं कहता, कलमे में साफ तुम कहते हो ला इला, कोई इला ही नहीं है सारे अल्लाह के। जब एक प्रॉपर नहीं, अगर अल्लाह का मतलब परमात्मा होता है, जैसे इनकी मदनी ने कहा था कि ओम ही अल्लाह है, तो इनको तो जान देनी चाहिए परमात्मा हूँ अकबर परमात्मा। नहीं, और दूसरे नंबर पे ये कि आपने वो सही पकड़ा कि अल्लाह एक प्रॉपर नॉन है। वो कहता है मुझे अल्लाह ही से पुकारो। यहाँ हम लोग जब कहते थे ना खुदा हाफिज, तो मौलवी टाइप के लोग तब जाते थे, ये खुदा क्या है, ये खुदा क्यों कहते हो आप लोग, अल्लाह हाफिज कहो, अल्लाह अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह इस्तेमाल करो। तो माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। तो वो अब ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से बातें कर रहा है। मोहसिन अंसारी, मैं तेरे को सिखाऊंगा धमकी देना किसको बोलते हैं बेटा। अभी तुम अब्बू से मुकाबला नहीं किए हो, अभी तुम गलत जगह फंसे हुए होंगे, अब तुम ठीक जगह फंसे हो। नहीं चले मोहसिन, देखिए मोहसिन अंसारी को हम जहनी अपंगी मानेंगे। मोहसिन भाई जहाँ भी हो, अंसारी भाई आप ऊपर आ जाओ, हम आपसे फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब अपना मुद्दा चेंज कर लो, जो आपने गलती की है उसकी माजरत कर लो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। आपकी तस्वीर आ गई है ना, तो हटेगी नहीं यहाँ से ना, लोग आपको कॉलें करेंगे, आप ऊपर आए बात करें, देखते हैं क्या करते हैं। दोबारा से आप अपना मुद्दा पेश करें। बेचारा आ ही गया इतना, आप ये समझे कि रो पीट के देखा इसने कोई वीडियो तो आया था। आप यकीन करें कि बड़े बड़े मौलवियों की ना वहां पे जाम हो गई होगी बिल्कुल ही। क्यों नहीं आते वो, उनको पता है जो आप बात कर रहे हैं वो सही है। चलो मोहसिन भैया तुम्हारा तो बन जाएगा इलाज, आगे बढ़ते हैं जी। आया बड़ा धमकी देने वाला, तुम्हारे जैसे को सुबह शाम नाश्ते में 4-5 को खाता हूं मैं, गलत फहमी मत जीना जी। नामज़ई भाई क्या हाल चाल है, वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ये तो बढ़िया था, ये जो ऊनो रिवर्स किया ना आपने, मैं भी चौंक गया। आपको नंबर पिक्चर कहाँ से मिल गया? व्हाट्सएप पे मैसेज करता है ना ये, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से बात करता है, अभी भी व्हाट्सएप पे लिंक लेकर के आया था। अरे भाई तुझे जो एतराज है वो बात कर, आकर के इधर 2 नंबरी क्यों करना है? ये तो प्रोपोगंडा था, कुछ दिखाना चाहते थे कि काफिर को कुछ नहीं करते मुसलमान। आजकल ये समीर साहब इन्होंने नया ड्रामा मचाया भाई, ये मुझे इसके समझ नहीं आती। कहते हैं जो इंडिया के जो लोग हैं वो काफिर नहीं है, वो मुशरिक नहीं है। अबे वो गालियां मुंह से निकलती हैं हाँ तो मिस्टर मोहसिन अंसारी, दिस इज योर पिक्चर, ये
बहुत प्यारी पिक्चर है तेरी मेरे पास, टेंशन ना ले। और तेरा नाम भी है और तेरा नंबर भी है। धमकी देने का मतलब समझता है इंडिया में किसी को क्या होता है? नहीं समझता ना, समझाऊंगा मैं तुझे। सर लग तो रहा है कुछ बड़े ऑफिसर है, कुछ आईएएस है, कुछ बड़ा कुछ है, डॉक्टर आईएएस है ये। ऐसे कोट लग रहा है ना, क्या कितना स्मार्ट बंदा है, कितना हैंडसम, कितना बस जहनी देखे ना, इस्लाम ने देखे ना इसका जहन, इसकी मत मारी हुई है। इस्लाम ने अच्छा खासा स्मार्ट बंदा है, चाहे तो कोई अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, अच्छे इंसान बन सकता है, पर जो कुरान है ना, ये कोरोना वायरस, ये इंसान को जहनी मरीज बना देता है। जिस तरह से ये भी बातें कर रहा था, धमकाने लग गया और ऊट पटांग उछल फांद कर रहा है। पर मैं बताऊं अपना समीर साहब, अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2-3 बातों में ये बिल्कुल खामोश हो गया था, उसके बाद कोई जवाब नहीं था। आपने नोट किया होगा, तो शुरू में तो तड़पेगा ना सर। 30-35 साल से जिस बंदे को ये कुरान को समझ रहा है कि बहुत अच्छा है, इसके नबी बहुत प्यारे इंसान थे, एकदम से जब शौक लगा है ना इसको, तो वो हो गया, ये घबरा गया। इसका टॉपिक का मतलब ये है कि टेररिस्ट जो इसका मतलब मारने का कोई फायदा नहीं है, तो आते क्यों फिर? नहीं तो सर, उसका एक खास एक माहौल में जब आप रहते हैं ना, तो आपको बस यही सुनाया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह फलां है, बाकी ये मुशरिक हैं, ये नजिस हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए तो यही अच्छा है, इन्हीं के लिए अच्छा है। मैं वही समझ नहीं पाया, ये इस्लाम से हिंदू में कैसे आ गया? सनातन में नबी दिखा देगा, मतलब ये कहाँ से आ गया इसको? वेदों पे जाते हैं, वेद इन्होंने कभी खोल करके नहीं पढ़े होंगे, वेद का पहला पन्ना नहीं देखा होगा किस रंग का होता है। तो नहीं सुनाई बातें। वो जाकिर नायक ने बोला था ना तस्मा प्रतिमासी है, उसको डंगर को मतलब तक नहीं पता उसका। वहां पे ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उसका एट्रीब्यूट की बात चल रही है कि भाई परमात्मा के जैसा दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा के जैसा दूसरा कोई नहीं है, यानी कि जो परमात्मा नहीं है वो परमात्मा के जैसा नहीं है। और जितने भी लोग परमात्मा को मानते हैं वो परमात्मा के अलग अलग रूपों को मानते हैं, क्योंकि परमात्मा को निराकार कहा गया है, अनाकार नहीं कहा गया। सबसे पहली चीज ये जो निराकार से ये मानते हैं ना कि उसका कोई आकार नहीं है, ये बेवकूफी है। निराकार उसको नहीं कहते, उसको कहते हैं अनाकार, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार उसको कहते हैं जिसके अंदर सारे आकार समाहित हो, जो सारे आकारों का पैदा करने वाला हो, जन्मदाता हो, सृष्टि करता हो, उसको निराकार कहते हैं, जिसने सारे आकार बनाए हैं। इनको इतना भी नहीं पता, इनके जोकर नालक को इतना भी नहीं पता था। वो तो सर जहां से महमद नाम का कोई मिलता जुलता लफ्ज उठा लाता था और इतनी पब्लिक के सामने वो बक देता था, क्योंकि कोई चैलेंज उसको नहीं करता था। इतनी बड़ी आवाम है, कोई पूछता ही नहीं था कि भाई इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब ये है। वो वाह वाह करते थे, सारे सर सुनते थे, उसने बड़ा इसमें फायदा उठाया इस चीज का। मैंने तो ये भी सुना है कि मोहम्मद जूश के किताब में भी है और क्रिश्चियंस के में भी है। हाँ, हर जगह निकाल देते हैं वो मोहम्मद जो है। ये बुद्धिस्ट में नहीं है, कॉपीड है, हर जगह मोहम्मद को निकालते हैं कि देखो इन किताबों में भी जिक्र था। जैसे कुरान में है कि एक अहमद नाम का बंदा आएगा, जब पूछो भाई बाइबल में कहाँ है अहमद, कहते नहीं उन्होंने बदल दिया। फिर एक तरफ कहते हैं ला तब्दील कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम बदल नहीं सकता, और उन किताबों पे ईमान लाओ। ये तो कंट्रोडक्शन हो गया। आप कह रहे हो कि इन किताबों पे ईमान लाओ, अल्लाह का कलाम तब्दील नहीं होता, फिर आप कहते हो कि कलाम तब्दील हो गया। इनमें इतना कंट्रोडक्शन है, इतनी मक्कारी है, इतना झूठ है। ये पूरा मजहब ही डिसेप्शन पे ही कायम है, डिसेप्शन और दहशत। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मुझे दहशत पर हुकूमत दी गई है। मेरी दहशत 1 महीने पहले, कुछ इस तरह की हदीस है ना अपना समीर साहब, 1 महीने पहले की मसाफत से जो है शुरू हो जाती है दहशत जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो यही वो ये दहशत तो फैला रहा था आपको, आप डर जाएगा। अच्छा, उसको बेवकूफ आदमी ने गलत बंदे पे हाथ डाल दिया कि समीर साहब को वो आके थ्रेट कर रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, किसी बंदे को तो देख के तो थ्रेट कर यार। किसी मेरे जैसे वो कर देता तो मैं डर के बैठ भी जाता कहीं छुप छुपा के। यार क्या बकवास है यार।
अरे समीर अरे भाई, सर, आपको इनके एक पास लेटेस्ट न्यूज़ इनके पता पास है? जब कुछ बचता नहीं है ना, देखिए, जब इनके पास आर्गुमेंट नहीं बचते ना, तब ये यही करते हैं कि तू सामने आ जा, तू मिल ले। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, मैं बता रहा था ना थोड़ी देर पहले क्या करते हैं ये। हाँ, यही करते हैं। यही कहा था, सामने आ जा। इनके मौलवी भी यही कहते हैं, आप सामने आके बात करें, आप सामने आ जाओ। वो भाई के सामने के रिश्ता देना अपनी बेटी का, क्या करना है? सामने क्या बुलाना चाह रहा है भाई? सामने लाकर ताकत दिखाने वाला है। नहीं तो भी अपने अल्लाह से भी तो कहे ना कि सामने आ जा। वो क्यों छुपा बैठा हुआ हजारों साल से? सामने आ जा, हम अब मान लेते हैं उसको। अच्छा, कोई कह रहा है मोमिन ऐड करो, वो कह रहे हैं बैक स्टेज होगा तो ऐड करेंगे ना भाई, क्या घर जाके उठा के लाएंगे? सही बात है, मोमिन आएंगे तो ऐड करेंगे ना। अभी तो सिर्फ एक्स मुस्लिम बैठे हैं, सारे के सारे मुर्तदीन बैठे हैं। जी, इसीलिए सभी साहब मैं कह रहा था ना, इससे बड़े प्यार 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 से खेलते रहते। आज इसकी जो है ना पूरी ट्रेनिंग करवा के जाते, तो भाग गया वो कम वक्त। ये पिछली बार भी भाग गया था, ये दूसरी बार आया है मोहम्मद भाई। अच्छा, ये आएगा नहीं के चाहता है यूनुस भाई, कुछ कहना चाहता है। ये आपको पता है बहुत बड़ा इशू हो गया है। अभी वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है व्हाट्सएप पे, आपने मुझे गाली दी, आपने ये किया, आपने वो किया। ओ भाई, मैंने कुछ नहीं किया तेरे को, मैं तेरे से बात कर रहा था टॉपिक पे सीधा, तूने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। अब दी है तो तू अब रहना फिर अपनी बात पे, मैं तुझे मिलके बताऊंगा मैं कितने बाप का हूं। पहली बात तो इनकी जहालत का हाल देखिए, इन लोगों को इतना सा बेसिक साइंस नहीं पता कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है वो एक ही बाप का होता है। ये बात अलग है कि अपने बाप का ना, वो मतलब अपनी माँ के शौहर का ना हो, दूसरे का हो, लेकिन होगा एक ही बाप का, 10 का नहीं होता कोई। अच्छा जबीर साहब, इस पे मेरा बहुत बड़ा इतराज है। कुरान में जैसे खालिद बिन वलीद के वालिद को शायद अल्लाह ताला ज़नीम कहता है, यानी कि नाजायज औलाद कहता है। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? अगर दो बंदे नहीं, ये हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इसमें ना मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। खालिद बिन वलीद का बाप जब पैदा हुआ था तब मोहम्मद का इस्लाम था क्या? यस। तो जब मोहम्मद का इस्लाम नहीं था और मोहम्मद की खदीजा से शादी भी जिना ही की है, और उस मोहम्मद की खदीजा से जो बच्चे हैं, पहली बात तो है नहीं उसके, लेकिन जो क्लेम किए गए हैं 4, वो भी जिना की पैदाइश है भाई, क्योंकि मोहम्मद ने उससे इस्लामिक तौर तरीके से शादी नहीं की। तो मोहम्मद की औलादे भी जिना की पैदाइश है, तो फिर वो वलीद बिन मुगीरा को जिना की पैदाइश कहने का क्या लॉजिक बनता है? यस समीर भाई, दुनिया के पहले इंसान मुसलमान थे ना। हाँ, इनका बाप था मुसलमान भाड़ू। और दूसरा, चले अगर हम मान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम तो इस्लामी निकाह था ही नहीं, ऐसे ही शादियां होती थी। अगर मान ले चले वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो कि चलो उसको जानी कह दिया, उस बच्चे को जनीम की औलाद कह दिया, तो अब उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? उसने तो नहीं अपने वालिदैन को कहा था कि इस तरह से मुझे पैदा किया जाए। एग्जैक्टली नहीं, देखिए, इस्लाम उनको भी जिना की पैदाइश कहता है ना, जिसका निकाह, इनके माँ बाप का निकाह इस्लामी तौर तरीके से ना हुआ। नहीं तो मोहम्मद का निकाह, जो वालिदैन का अब्दुल मुत्तलिब का निकाह इस्लामी तरीके से हुआ था क्या? मोहम्मद भी जिना की पैदाइश है सर। ये इतनी बकवासियात है इनके जहन में। और अगर ये कहते हैं कि नहीं, उस वक्त वहां पे जिना का पैदाइश कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ शादी थी उसके अलावा दूसरे मर्द से पैदा हुआ है, तो मोहम्मद तो अब्दुल्ला के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ है। वो तब भी जिना की औलाद है, तब भी जनीम है वो। वहां तो कहते हैं ना कि 4 साल तक एक औरत अपना कंज्यूम कर सकती है एक बच्चे को, स्पर्म्स को, जो है ना। साला औरत ना हुई हतनी हो गई। उसको बचाने के लिए तो इनके कितने मुफक्किरीन ने और हदीस लिखने वालों ने सेव किया है कि एक औरत इतने साल तक रख सकती है, इतने साल तक होल्ड कर सकती है, सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए। जी अच्छा, हमारे साथ जो है एसके भाई भी जुड़े हैं और यूनुस भाई भी, दोनों से मैं बात कर लेता हूँ। एसके भाई, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सर? जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है लाडले? बस थोड़ा खाना खा लूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं तब तक यूनुस भाई से बात कर लेता हूँ। यूनुस भाई, आपका स्वागत है। वेलकम। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। कैसे हैं आप? जय श्री राम भाई, मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक है। अरे आपको पता है, एक लेटेस्ट न्यूज़ आ गई है, इधर कत्ल हो गया है, पता है, गोवा में हाउसिंग बोर्ड में किसी मस्जिद में किसी आदमी का, न्यूज़ में दिखा रहे थे। अच्छा, मेरे ही इलाके में हो गया है, पता तो नहीं कौन से इशू के ऊपर। कत्ल करने वाले पीसफुल थे कि आरएसएस बजरंग दल वाले थे?
अरे वो कट्टर एरिया है, वो गूगल हाउसिंग बोर्ड है। मेरी मम्मी मेरे को देख के बोल रही है तो कभी कभी उधर जाता है, नमाज को मत जा रहे। मेरी मम्मी को क्या पता मैं नमाज के बहाने कैफेटेरिया से क्या था। कौन जाएगा यार।